यार दोस्तों एक बार फिर से आपका अपने ही यूट्यूब चैनल आर स्क्वायर फैंटास्टिक क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो हम चर्चा करेंगे क्लास 10वीं के हिंदी में चैप्टर नंबर 12 जो कि मेरे बिना तुम प्रभु रेनन मारिया रिक्के जी के द्वारा लिखा गया है। और इस पाठ में दोस्तों भक्त और ईश्वर के बीच के बारे में चर्चा किया गया है कि किस प्रकार से भगवान की भगवता भक्त के सत्ता पर ही निर्भर है। ठीक है दोस्तों, तो हम आज आपको बताएंगे कि किस प्रकार से भगवान की भगवता भक्त की सत्ता पर ही निर्भर है, किस प्रकार से दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसके बारे में डिटेल से हम आपको बताएंगे, केवल आप हमारे वीडियो पर अंत तक बने रहें। तो दोस्तों बिना टाइम को गवाए हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कह रहे हैं, जब मेरा अस्तित्व ना रहेगा प्रभु तब तुम क्या करोगे। जब मैं तुम्हारा जलपात्र टूट कर बिखर जाऊंगा, जब मैं तुम्हारी मदिरा सूख जाऊंगा या स्वादहीन हो जाऊंगा, मैं तुम्हारा वेश हूँ, तुम्हारी वृत्ति हूँ, मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे। दोस्तों कह रहे हैं कि हे प्रभु हे ईश्वर, जब मेरा अस्तित्व ना रहेगा तब तुम क्या करोगे। जब मैं इस संसार में ना रहूं तब तुम क्या कर सकते हो। जब मैं ही ना रहूं तब तुम क्या करोगे। आगे करे कि जब मैं तुम्हारा जलपात्र टूट कर बिखर जाऊंगे तब तुम क्या करोगे। ये प्रभु मैं तुम्हारा जलपात्र हूँ, अर्थात आप जल हैं तो हम पात्र हैं। कि जल बर्तन में ही रखा जाता है और बर्तन ही उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है और बर्तन ही उस जल की महिमा का बखान करते हैं, उनका शोभा सुंदरता को बढ़ाते हैं। ठीक उसी प्रकार मेरे बिना ही आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं और मैं ही आपकी शोभा सुंदरता को बढ़ा सकता हूँ। अगर मैं ही टूट जाऊंगा तो तुम क्या करोगे। जब मैं तुम्हारी मदिरा सूख जाऊंगा या स्वादहीन हो जाऊंगा। दोस्तों कह रहे हैं कि तुम्हारी मदिरा हूं मैं, जब मैं ही सूख जाऊंगा तब तुम क्या करोगे। जब मैं ही स्वादहीन हो जाऊंगा तब तुम क्या करोगे। दोस्तों मदिरा एक प्रकार का प्रसाद हुआ जो कि ईसाई धर्म के लोग चढ़ाते हैं और ये पीने योग्य होते हैं और स्वाद में भी होते हैं। ठीक है, वही कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी मदिरा सूख जाऊंगा स्वादहीन हो जाऊंगा तब तुम क्या करोगे। आगे मैं तुम्हारा वेश हूँ, तुम्हारी वृत्ति हूँ। हे प्रभु मैं तुम्हारा घर हूँ, मकान हूँ, मैं तुम्हारी प्रवृत्ति हूँ, कर्म हूँ, अर्थात तुम मुझ में ही निवास करते हो। मैं तुम्हारी वृत्ति यानी अस्तित्व हूँ। जब मैं ही ना रहूं इस धरती पर तब तुम क्या करोगे। मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे। ये प्रभु मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे। आपकी अर्थ लगाने वाले कोई नहीं। अर्थात दोस्तों जीवात्मा ही नहीं होगी तो परमात्मा की कल्पना कैसे होगी। जब मनुष्य ही, जब भक्त ही ना रहे तो ईश्वर की महत्ता के बारे में व्याख्या कौन करेंगे, चर्चा कौन करेंगे। जीवात्मा ही नहीं होगी तो परमात्मा की कल्पना कैसे होगी। परमात्मा का अर्थ दोस्तों जीवात्मा के अर्थ से ही स्पष्ट होता है। परमात्मा के ही अर्थ से क्या होता है, जीवात्मा के अर्थ स्पष्ट होता है और जीवात्मा के ही अर्थ से परमात्मा के अर्थ स्पष्ट होता है। इसीलिए दोस्तों कभी कहे हैं क्या कि भगवान की भगवता भक्त की सत्ता पर ही निर्भर है। अर्थात दोस्तों एक दूसरे के एक दोनों क्या है, पूरक है। एक के बिना एक नहीं चल सकते हैं और एक के बिना एक नहीं चल सकते। इसीलिए कह रहे हैं मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे। आपको कौन पहचानेंगे, कौन जानेंगे आपके बारे में, कौन जानेंगे आपके महत्व को, कौन समझेंगे, कोई नहीं। जब मैं ही ना रहूंगा तब तुम क्या करोगे। आगे मेरे बिना तुम गृहहीन निर्वासित होंगे, स्वागत विहीन। मैं तुम्हारी पादुका हूँ, मेरे बिना तुम्हारे चरणों में छाल पड़ जाएंगे, वे भटकेंगे लहूलुआ करके। हे प्रभु मेरे बिना तुम गृहहीन हो जाओगे, घर से बेघर हो जाओगे, घर से निकाल दिया जाएगा, आप घर से निकल जाओगे मेरे बिना। कौन आपका मस्जिद चर्च मंदिर बनाएंगे।
मनुष्य ही तो बनाएंगे, आपकी भक्त ही तो बनाएंगे। जब मैं ही ना रहूं तो तुम क्या करोगे? स्वागत विहीन, आपकी स्वागत करने वाला कोई नहीं रहेंगे। आपको स्वागत कौन करेंगे? कौन कौन फूल पत्ती माला चढ़ाएंगे? जब मैं ही ना रहूं तो तुम क्या करोगे? मैं तुम्हारी पादुका हूं, हे ईश्वर, हे प्रभु। मैं तुम्हारे पाँव का चप्पल हूँ, जूते हूँ। मेरे बिना तुम्हारे चरणों में छाल पड़ जाएंगे, मेरे बिना तुम्हारे चरणों में छाल पड़ जाएंगे, मेरे बिना चल नहीं सकते हैं। अगर चलेंगे तो आपके पाँव में क्या छाल पड़ जाएंगे, भटकेंगे लहूलुहान, और आप भटकिएगा और आप खून से लथपथ हो जाएंगे। आपका पाँव जब छाल पड़ जाएगा तो वह खून से लथपथ हो जाएगा, आप चल नहीं सकते हैं। इसीलिए जब मैं ही ना रहूं तो तुम क्या करोगे? आगे, तुम्हारा संदार लवादार गिर जाएगा, तुम्हारी कृपा दृष्टि जो कभी मेरे कपोलों की नर्म शस्य पर विश्राम करती थी, निराश होकर वह सुख खोजेगी जो मैं उसे देता था। कारण कि हे प्रभु, तुम्हारा संदार लवादार गिर जाएगा, तुम्हारा वस्त्र गिर जाएगा, तुम्हारी जो कृपा दृष्टि मेरे गालों पे नर्म बिस्तर पर विश्राम करती थी, वह निराश होकर क्या खोजेगी? सुख खोजेगी, और वह सुख मैं देता था। जब मैं ही ना रहूं तो वह सुख कौन देगा? वह विश्राम आपको कौन दे सकता है? आगे, दूर की चट्टानों की ठंडी गोद में सूर्यास्त के रंगों में घुलने का सुख। अरे हे प्रभु, आपको जो मैं दूर की चट्टानों की ठंडी गोद का सुख देता था, सूर्य अस्त के रंगों में घुलने का सुख देता था, वह सुख अब कौन देगा? जब मैं ही ना रहूं, जब मेरा अस्तित्व ही ना रहूं, जब मैं इस संसार में ही ना रहूं तो तुम क्या करोगे? प्रभु प्रभु, मुझे आशंका होती है, मेरे बिना तुम क्या करोगे? करके हे प्रभु, मुझे आशंका होती है कि मेरे बिना तुम क्या करोगे? दोस्तों, ये इसका व्याख्या था। हम एक बार और इसका व्याख्या आपको बता देते हैं ताकि आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। दोस्तों, कवि कह रहे हैं कि जब मेरा अस्तित्व ना रहेगा तो तुम क्या करोगे? कह रहे कि हे प्रभु, जब मेरा अस्तित्व ना रहेगा, जब मैं इस धरती पर, इस संसार में ही ना रहूंगा तो तुम क्या करोगे? जब मैं तुम्हारा जलपात्र टूटकर बिखर जाऊंगा तब तुम क्या करोगे? जब मैं तुम्हारी मदिरा सूख जाऊंगा, स्वादहीन हो जाऊंगा, तब तुम क्या करोगे? मैं तुम्हारा वेश हूँ, मैं तुम्हारा मकान हूँ, मैं तुम्हारा आधार हूँ, मैं तुम्हारा घर हूँ, मैं तुम्हारी वृत्ति हूँ, मैं तुम्हारा प्रवृत्ति हूँ, मैं तुम्हारी कर्म हूँ। जब मैं ही ना रहूं तब तुम क्या करोगे? मुझे खोकर हे प्रभु तुम अपना अर्थ खो बैठोगे। मेरे बिना तुम गिरहीन, मेरे बिना तुम गिरहीन हो जाओगे, घर से बेघर हो जाओगे, घर से निकाल दिया जाएगा आपको, घर से निकल जाओगे। स्वागत विहीन, आपको स्वागत कोई नहीं करेगा, स्वागतहीन हो जाइएगा। प्रभु, जब मैं ही ना रहूं तब तुम क्या करोगे? जब मेरा अस्तित्व ही ना रहेगा तब तुम क्या करोगे? मैं तुम्हारे पाँव के जूता हूँ, खराव हूँ, चप्पल हूँ, मेरे बिना तुम्हारे चरणों में छाल पड़ जाएंगे और आप भटकेंगे लहूलुहान, आपकी पाँव खूनों से लथपथ हो जाएगा। हे प्रभु, जब मैं ही ना रहूं तब तुम क्या करोगे? तुम्हारा संदार लवादार गिर जाएगा, तुम्हारी कृपा दृष्टि जो कभी मेरे कपोलों की नर्म शस्य पर विश्राम करती थी, निराश होकर वह सुख खोजेगी जो मैं उसे देता था। हे प्रभु, तुम्हारा संदार लवादार गिर जाएगा, तुम्हारी कृपा दृष्टि जो मेरे गालों पे नर्म बिस्तरों पर आराम करती थी, वह अब निराश हो जाएगी, वह दुख हो जाएगी और वह सुख खोजेगी। वह सुख मैं ही देता था, अब कौन देगा? जब मैं ही ना रहूं तो वह सुख आपको कौन देगा? तुमको कौन देगा वह सुख? दूर की चट्टानों की ठंडी गोद में जो आपको सुख हम देते थे, जो सुख मिलता था, वो अब कौन देगा आपको? सूर्यास्त के रंगों में घुलने का जो आपको सुख मिलता था, वह सुख अब आपको कौन दे सकता है? प्रभु, जब मेरा अस्तित्व ही ना रहेगा तब मैं आपको क्या कर सकता हूँ? जब मैं ही ना रहूंगा तब तुम क्या करोगे? प्रभु प्रभु, मुझे आशंका होती है, मेरे बिना तुम क्या करोगे? हे प्रभु, मुझे तो आशंका होती है कि मेरे बिना तुम क्या करोगे, मेरे बिना तुम कैसे रह सकते हो? आपकी महिमा का बखान कौन करेंगे? आपको, आपकी गुणवत्ता का बखान कौन करेंगे? आपका
अर्थ को लगाएंगे आपका अर्थ खत्म हो जाएगा, आपकी पहचान खत्म हो जाएगी। इसीलिए कभी कहें कि भक्त, ठीक है, भगवान की जो भगवत्ता है वह भक्त पर ही निर्भर है। समझ में आ गया दोस्तों ये? तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।